हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे नींद खुल गई, इसलिए मैं सुबह उठ के 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली। बिकॉज 2 घंटे के बाद जो है मेरा बेबी दोबारा उठ गया तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। उसके बाद जो है बाकी अपने पूरे दिन का दिनचर्या करके बाकी सब काम करके आज दोपहर में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला पढ़ने का, सिर्फ वही 2 घंटे पढ़े थे। और अभी जो है बज रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं, मतलब 1 बज रहे हैं और मैंने जो है अभी रात को 10 बजे से पढ़ाई की है। तो सुबह से मिला के मैंने सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ाई की है। और मैं थोड़ा सा ना अपने इस प्लान में थोड़ा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि कुछ जितने दिन तक मैंने अभी कि मुझे 7 आवर्स कंप्लीट करना है ना, मैं देख रही हूँ कि मेरी सिचुएशन के हिसाब से 7 आवर्स ना पूरे सिटिंग के साथ बैठ के 7 आवर्स मेरे बनते ही नहीं है, बन ही नहीं पा रहे। रीज़न है कि एक तो छोटा बेबी है, तो एक तो उसकी छुट्टियां भी चल रही। पहले क्या था कि उसको छुट्टियां नहीं थी, स्कूल जा रहा था तो मुझे 2 घंटे और मिल जाते थे। तो सुबह में उठती थी, दोपहर में दिन में 2 घंटे मिलते थे और रात में 3 घंटे करती थी, मैनेज हो जाते थे 7 घंटे। बट अब क्या हो रहा है, अभी वो छुट्टियाँ उसकी चल रही हैं, वो भी घर पे है। और छोटे बच्चों का ऐसा होता है ना कि आप साथ में ही रहो, पूरा इन्वॉल्व रहो, तभी अब थोड़ा भी इधर दाएँ बाएँ हुए तो वो जो है अपना अलग ही टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देते हैं। वो सही बात भी है, जब आप बच्चे के साथ हो, जब उसका टेक केयर आप कर रहे हो तो उसमें आप कहीं भी कटौती नहीं करनी चाहिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, कि आप जो अपने बेबी का टेक केयर भी कर पा रहे हो और उसको ग्रो करता हुआ साथ में देख पा रहे हो। तो दैट इज़ वेरी वन ऑफ द बिग ब्लेसिंग्स आई हैव। बट थोड़ा सा ना प्रेशर वो होने लगता है कि यार पिछली बार भी नहीं पढ़ा 7 घंटा, इस बार भी नहीं पढ़ा। तो इतने दिन 7-8 दिन पढ़ने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मैं इस आइडिया को गिव अप करने वाली हूँ कि मुझे 7 आवर्स कंप्लीट करने। रीज़न इज़ दैट कि दिन में चीज़ें बहुत आती हैं, चीज़ें होती हैं, बट मैं जब कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ तो मेरे को फिर मुझे बहुत ही डीमोटिवेटिंग फील होता है। आज मतलब इतना अच्छा मुझे पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला था, मैंने भले 5 घंटे पढ़े, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैंने 3 घंटे ही पढ़े हैं। बाकी मैंने बस खाना पूर्ति की है, जस्ट ड्रैग करके चीज़ें की हैं, तो जो कि मुझे नहीं करना। मैं चाहती हूँ जब मैं पढ़ रही हूँ तो पूरा इंथुसियाज्म के साथ पूरा अपना 100% दे के पढूँ। अपने बैक ऑफ द माइंड में कोई एक अलग थॉट या कुछ और डिफरेंट थॉट में ना लेके चलो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपने कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट की है और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या वो चीज़ आपको मतलब ग्रो करने के बदले आपको वो बल्कि आपके ग्रोथ को रोक रही है, हिंड्रेंस पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है उसको चेंज करना ही बेटर है। तो अब मेरा फोकस ये है कि जब भी मुझे बैठ के पढ़ने का मौका मिलेगा मैं पढ़ूंगी। और सबसे पहले पढ़ने से पहले जो मैं जो भी सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ, पहले मैंने जो कल लास्ट से जो पढ़ा था पहले मैं उसको रिवाइज़ करूँगी, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज क्या होता है कि ऐसे रिविजन भी प्रॉपर होता रहता है, एक्टिव रिकॉलिंग होती रहती है, रिविजन होता रहता है, तो मेरे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा बजाय इसके कि मैं जो है पूरा पढ़ती रहूँ, पीछे रिवाइज़ ना करती रहूँ। बिकॉज अलग से मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। और क्या होता है कि सुबह जैसे मैं रात को पढ़ रही हूँ, मैं जब तक मेरे को नींद नहीं आती, मैं 2 बजे तक, कभी कभी 3 बजे तक भी पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं फिर जब मैं सोती हूँ तो सुबह 7 बजे ही आँख खुलती है। मैं सच बता रही हूँ, 7 बजे खुलती है, उससे पहले नहीं उठना हो पाता है। तो अब 7 बजे उठ के फिर आपको घर का भी देखना है, ब्रेकफास्ट, बेबी, सब कुछ हो, तो वो दिनचर्या में मैं लग जाती हूँ। तो इस बात का रिग्रेट भी नहीं है, बिकॉज बॉडी को थोड़ा बहुत आपको रेस्ट तो देना पड़ेगा, वरना रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बॉडी जो है एक टाइम बाद गिव अप कर देगी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जो है अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करूँगी। हाँ, मैं अपना टाइमिंग रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी कि मैं कितना पढ़ रही हूँ। बिकॉज क्या होता है कि जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमें जो अपनी इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी का पता चलता है कि हम कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं। तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी। बट अपने ऊपर मैं ये वाला प्रेशर हटा रही हूँ कि मुझे एवरीडे जो है 7 आवर्स की स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, मैं प्रेशर हटा रही हूँ। फर्स्ट रूल कि मुझे जो है टाइमर के साथ पढ़ना है। सेकंड रूल कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ूंगी, सबसे पहले जो मैंने लास्ट डे पढ़ा है पहले मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था रिवीजन मेरा बहुत वीक पॉइंट है, मैं चीज़ों को जल्दी रिवाइज़ नहीं करती हूँ, बहुत आलस कर देती हूँ। तो मुझे रिवीजन करना है, तभी मैं आगे कंटिन्यू नया कुछ पढ़ूंगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 7 आवर्स की सीरीज़ जो है अध्ययन मंत्रा पे, रोहित सर ने CDP की भी उससे 7 आवर्स की सीरीज़ वो लेके आए हैं, तो मैं उसको भी कंप्लीट करी। तो मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, SST और CDP, ये 4 सब्जेक्ट है। मुझे 7 आवर्स की सीरीज़ जो है अध्ययन मंत्रा चैनल, यूट्यूब चैनल की सारी मुझे कंप्लीट करनी है। और मैं धीरे धीरे उस चीज़ पे कर रही हूँ। पूरा इतना जल्दी कंप्लीट हुआ नहीं है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको उसका जो है रिव्यू ज़रूर दूंगी। बट अब तक मैं बोल रही हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ाई की है तो मुझे लगता है आप पढ़ना शुरू करो। आप मैराथन से ही शुरू करो, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इट इज़ रियली गुड। और कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही
यूज़फुल है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। कभी कि क्या होता है ना कि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना आ रहा है, तो हमारे पास इतना पेशेंस है, अब वो नहीं होता कि हम कोई नई चीज़ ढूंढें, और कभी कोई कुछ आइडिया दे देता है, कुछ पता बता देता है, अगर वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है तो वो हमारा उतना साइड सेव हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं जब किसी का ब्लॉग देखती हूँ, कुछ मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी पता चल जाती है कि एक बुक अच्छी है, ये इनका वीडियो अच्छा है, ये टीचर अच्छा है, ये ऐसा है, तो उससे क्या होता है हमें नया सर्च करने का मतलब थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। और क्या पता हमें वो पता भी ना हो और कोई किसी के हेल्प से वो हेल्प हो जाती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 7 आवर्स वाली वो सीरीज़ कंप्लीट किया, उसमें हर एक सब्जेक्ट का, यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट का उन लोगों ने दे रखा है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट उससे मिलेगा। तो आज जो है मैंने वही 5 घंटे की पढ़ाई की। मैंने आपको बताया थोड़ा सा मेरा मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे ऊपर 7 घंटे की तलवार लटक रही है। तो आज मैंने वो तलवार खोल के साइड में रख दी है। अब मैं वो तलवार नहीं लटका के रहूँगी, सिर्फ मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँगी। और अभी 1 बज रहे हैं, अब मैं इसके बाद जा रही हूँ सोने के लिए। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर सुबह जब भी मेरी नींद खुलेगी मैं अगले दिन पढ़ाई शुरू कर दूँगी। अब मेरा कुछ टाइम तक यही रूटीन रहेगा, कुछ इसमें नया कुछ जो है ऐड नहीं होने वाला है। और मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी ना मैं थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या कोई चीज़ है जो मेरे कंट्रोल के बाहर जा रही है, मेरे विचारों पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, तो ना मैं जो भी काम करती हूँ ना पूरा ध्यान से करती हूँ। कुछ भी चीज़ देखती हूँ ध्यान से, किसी से कोई एडवाइस ले रही हूँ, किसी से कोई बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सॉल्यूशन जो है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे आसपास ही है। कभी कभी होता है कि हम चीज़ें जो है सामने वाले से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और ऐसा होता है। तो मैंने ये बात की, मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो है एक्सपेक्टेशन अपना 7 आवर्स का रख रही हूँ, मैं फुलफिल 3 आवर्स ही कर रही हूँ। तो ये जो गैप जो आ रहा है ना, मुझे बहुत ही डीमोटिवेटिंग फील हो रहा है। मैंने किसी से ये डिस्कस नहीं किया, बस मैंने देखा कि दिनचर्या मेरी कैसे चल रही है। मैंने हर चीज़ से फोकस किया और मुझे सॉल्यूशन मिल गया। वो सॉल्यूशन ऐसे मिला कि मैं स्क्रॉल कर रही थी और किसी का एक पॉडकास्ट था, उसमें किसी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट एडवाइस आपको लाइफ में क्या मिली है। तो जो उस पर्सन ने, उस लेडी ने बोला, वो सुन के मतलब मेरा दिल खुश हो गया। मुझे लगा बस यही सॉल्यूशन है मेरे आज की प्रॉब्लम का, और वो सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उस पर्टिकुलर पर्सन ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट एडवाइस अब तक आपको क्या मिली। तो उस लेडी ने रिप्लाई किया था, विनर इज़ जस्ट अ लूज़र हु जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, सो डोंट स्टॉप एट फेलियर। कि विनर भी एक लूज़र ही होता है, बस वो विनर इसलिए बन जाता है क्योंकि वो एक बार और ट्राई करने की हिम्मत करता है, वो एक बार ट्राई ज़रूर करता है। सो आप भी जो है अपने फेलियर पे रुको मत, आप एक लास्ट ट्राई पक्का करो। क्या पता ये जो है फेलियर, ये जो आपका ट्राई है वो आपको फेलियर से विनर की तरफ आपको बना दे। तो जैसे ही मुझे ये दिखा ना, मैंने फिर सब कुछ बंद किया, अपना दोबारा में पढ़ाई पे लग गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी प्रॉब्लम, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है सच में, कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़, सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं किसी और से नहीं पूछ सकती या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पूछने में, तो मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करने लगती हूँ, चीज़ों को नोटिस करने लगती हूँ। अगर कुछ नहीं हो रहा था, वॉक पर चली जाती हूँ। अगर मेरा बच्चा खेल रहा है, मैं उसके एक्टिविटी पे ध्यान देने लगती हूँ। और फिर पता नहीं कैसे एट द एंड ऑफ द डे मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा 1 या 2 बार रेयर हुआ होगा जिसका सॉल्यूशन मुझे नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में मिल गया, बट ये सॉल्यूशन मुझे हमेशा मिल जाता है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज भी सेम वही चीज़ हुआ। मैं पूरे दिन से यही सोच रही थी कि अरे यार, मैं अपना टाइम कैसे बढ़ाऊँ। लोग अपना 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं, मेरे 4 घंटे पूरे नहीं हो पा रहे, मैं कैसे करूँ। बट ये मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया, इसका आज मुझे आंसर मिल गया। तो वही बात है कि भले मेरे 7 आवर्स 10 आवर्स मेरे नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, मैं पूरे दिन में नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन जितना भी मेरे पास समय बच रहा है, चाहे वो 3 घंटे ही क्यों ना हो, बट उसमें मैं अपना 100% ज़रूर दूंगी और मैं गिव अप नहीं करूँगी। इस साल तो मैं पढ़ाई पे तो गिव अप नहीं करने वाली हूँ, भले किसी चीज़ पे गिव अप कर दूँ, बट पढ़ाई पे बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाली हूँ। तो आज मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं भी चाहूँ कि आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, शुरू नहीं किया है तो आगे पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और मैं आपसे मिलूँगी कल। हैव अ वंडरफुल डे।